ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, भगवान की पवित्रक आदि से पूजा कर ब्रह्म का ध्यान करके साधक हरि बन जाता है, अर्थात मेरा स्वरूप हो जाता है। अब मैं माया जाल को नष्ट करने वाले ब्रह्म के ध्यान का वर्णन करता हूँ, आप सुने। ब्रह्म के ध्यान के लिए प्रवृत्त साधक अपनी वाणी एवं मन को नियंत्रित कर अपनी आत्मा में ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का यजन करे। और जिस प्राज्ञ को यह उत्कट इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा में ब्रह्म का दर्शन, जीव ब्रह्म का अभेद दर्शन करूं, उसे महद ब्रह्म प्रत्यक चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म में ज्ञान की भावना अर्थात ब्रह्म एवं निर्विषय नित्य ज्ञान में अभेद भाव करनी चाहिए। ब्रह्म का ध्यान ही समाधि है। मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप में सदा स्वयं की अवस्थिति ही ब्रह्म का ध्यान है। स्वयं से अभिन्न ब्रह्म देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, पंच तन्मात्र, गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र एवं शब्द तन्मात्र, विविध गुण, जन और भोजन, शयन आदि भोग से सर्वथा रहे, स्वप्रकाश, निराकार, सदा निर्तिशय, नित्य आनंद स्वरूप, अनादि, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सर्वथा परिपूर्ण, सत्य स्वरूप, परम सुख स्वरूप, परम पद एवं तुरीय के रूप में वेदों में वर्णित है। हे वृषभध्वज, अपनी आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि उसमें सारथी तथा मन लगाम है। इंद्रियों को उस रथ में जुते हुए अश्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इंद्रियां ही रूप, रस, गंध आदि विषय का अनुभव करती हैं। इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को ही मनीषियों ने भोक्ता कहा है। जो मनुष्य विज्ञान रूपी सारथी से युक्त है, मन रूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञान रूपी सारथी से नियंत्रित मन रूपी लगाम वाला मनुष्य है, वह अज्ञान से पार हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। इस योग की परम साधना में अहिंसा आदि धर्मों को यम तथा शौचादिक कर्मों को नियम कहा गया है। पद्मादि आसन है। प्राण, अपान आदि वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय, प्रत्याहार और ईश्वर का चिंतन करना ध्यानावस्था है। मन को नियंत्रित करना ही धारणा है और ब्रह्म में मन को केंद्रित करने की जो स्थिति होती है वह समाधि है। यदि पहले इस योग के द्वारा चंचल चित्त स्थिर नहीं होता तो उस मूर्त परमेश्वर का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, जो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य
विराजमान रहने वाले हैं तथा शंख, चक्र, गदा और कमल से सुशोभित हैं, जो श्री वत्स तथा कौस्तुभ मणि, वनमाला एवं लक्ष्मी से विभूषित हैं, जो नित्य शुद्ध, ऐश्वर्य संपन्न, सत्य, परमानंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, परम ब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप हैं। ऐसे वे 24 स्वरूप अवतार वाले शालग्राम की शिला में विराजमान, द्वारकादि शिलाओं पर अवस्थित रहने वाले परमेश्वर ध्यान के योग्य हैं और पूजनीय हैं। मैं भी वही हूं, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्म स्वरूप नारायण का यम, नियम इत्यादि योग के साधनों से एकाग्र चित्त होकर जो ध्यान करता है, वह मनोभिलाषित इच्छाओं को प्राप्त कर वैमानिक देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्तवन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है।